गुड मॉर्निंग बहनों। हमें मालूम है आप सभी आके समय समय पे भक्ति कर रहे हो, लाभ उठा रहे हो, अपना श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हो, अपने परिवार के लिए शिव शक्ति बन रहे हो, आधार स्तंभ बन रहे हो। तो अभी सबको मालूम है कि यहाँ पे शिवरात्रि का सेलिब्रेशन हुआ। शिवरात्रि माना शिव परमपिता परमात्मा का बर्थडे मनाया जाता है, इसलिए उसको शिव जयंती और शिवरात्रि कहते हैं। तो कई कई मेरे दोस्तों ने कहा कि तू शिवरात्रि के दिन क्यों नहीं होता है। वास्तव में शिवरात्रि के दिन हम स्वयं ही मौन व्रत में रहते हैं। हम स्वयं ही परमात्मा के याद में मेडिटेशन में बैठ जाते हैं दिन भर। तो शिवरात्रि के दिन कभी भी नहीं रह रखा जाएगा हमारा सेलिब्रेशन। हमेशा हमारा सेलिब्रेशन शिवरात्रि के पहले या शिवरात्रि के आगे के कोई भी दिन में होता है। तो उस दिन हम परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद करते हैं, क्योंकि वो हमारा पिता है तो उनको प्यार से बाबा कहते हैं हम। तो शिव बाबा को याद करके बस भोजन होता है, बाबा की याद करके शक्ति लेते हैं। तो ये आप सबको मालूम है, या किसी किसी को भूल भी जाता है तो मुझे थोड़ा सा बार बार मैसेजेस भी आते हैं कि रूम नंबर क्या है। तो रूम नंबर है 1007, 10 मंजिल पे है, टावर 3 में है, टावर 3 फ्लोर 10th एंड रूम नंबर इज़ 1007। सो अभी हमें किसी ने बोला था कि इसको बंद रखा करो तो इसका महत्व बढ़ेगा, लेकिन कई जन बोल रहे कि नहीं खुला रखो, तो हमें जब समय मिलेगा हम दर्शन लेंगे। तो ये खुला ही रहेगा सबके लिए। तो आपको फिर से हम इसीलिए वीडियो भेज रहे कि क्यों कोई थोड़ा लगा था कि ये किसी किसी को लगा बंद है, किसी किसी को लगा खुला है। फिर किसी ने बोला कि ये शिवरात्रि के दिन क्यों नहीं शिवरात्रि मनाते हैं, ऐसे जो भी जिसको जो मन में आया। फिर किसी ने बोला हमें मालूम ही नहीं था, हमने मैसेज को पढ़ा ही नहीं। तो ये सारी बातें हुई। फिर किसी ने बोला कि अरे कैसे मुझे नहीं मालूम है कि शिवरात्रि सेलिब्रेट हो रही है। तो इसीलिए फिर हमने आज आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाया, जो अभी हमने शिवरात्रि के लिए एग्जीबिशन लगाया था यहाँ पे। तो शिवरात्रि माना जीवों की रात्रि, माना जीव की सदगति है। हम परमात्मा के बच्चे हैं। शिव, उसके बाद आता है जीव। जीव माना जिसके शरीर में प्राण है, आत्मा है। आत्मा के बिना तो शव हो जाता है, मृतदेह को शव कहते हैं, शव। और जब हमारे अंदर प्राण है तो जीव है। तो जीव का पिता कौन होना चाहिए? जिसका शव बनता है, माना जीव जब निकल जाता है तो हमारी डेड बॉडी को शव कहते हैं। और फिर इसीलिए जीव का पिता शिव ही है। बाकी सब देवी देवता है, वो अपने अपने सारे विषय हैं। और इसकी डेप्थ जो आपको पता चलेगी वो राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा, कि देवी देवता का कर्तव्य क्या है। और धर्म आत्मा, धर्म पिता, जैसे सबके अपने अपने धर्म गुरु है। गुरु नानक जी है, मोहम्मद पैगंबर है, यीशु ख्रिस्त जी है, तो महावीर जैन है, बुद्ध है। तो सबका अपना अपना महत्व है, सभी का अपना अपना रोल है। इस सृष्टि रंगमंच पे, पृथ्वी पे एक जीवन मृत्यु का खेल चलता है, इसमें सभी का अपना अपना रोल है। तो ये सारी चीज़ें आपको कब मालूम पड़ेगी एक्यूरेटली, अच्छे से, सहज राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा। और यहाँ पे हम आपको ये पैम्पलेट्स भेज रहे हैं। फिर हमारे पास बुक्स भी है सारे, तो आपको कोई भी बुक्स कभी भी चाहिए, या 12 ज्योतिर्लिंगम की पूजा भारत में क्यों होती है, इसका क्या रहस्य है, क्यों 12 ज्योतिर्लिंगम दूसरे देश में नहीं पूजे जाते हैं, क्यों अमेरिका जो भी प्रगत देश माने जाते हैं उनके पास क्यों शिवलिंग चारों दिशाओं में नहीं है, केवल भारत भूमि को ही शिवलिंग ने चारों दिशाओं से क्यों अलग अलग नाम हैं, अलग अलग राज्यों के पास बैठे हैं ये शिवलिंग्स, लेकिन है तो 12 ज्योतिर्लिंगम घेरा है वह भारत को। तो क्यों ऐसे दूसरे देश में क्यों नहीं ये घेरा हुआ है ज्योतिर्लिंगम ने, शिव ने? वहाँ पे शिव की पूजा ज्योतिर्लिंगम की रूप में क्यों नहीं की जाती है? भारत में ही शंकर और शिव का इतना मान क्यों है? ये सब बातों का आपको पता चलेगा। और एवं सभी का जन्म, किसी का भी जन्म रात्रि में होता है, तभी भी कभी जन्म रात्रि नहीं कहते, जन्मदिन ही कहते हैं। केवल शिव परमपिता परमात्मा को ही शिवरात्रि क्यों कहते हैं? और शिवरात्रि भी है और शिव जयंती भी है। एवं उनका शरीर नहीं है, ज्योतिर्लिंगम में पूछते हैं, लिंग में पूछते हैं, फिर भी जयंती कैसे, मतलब बर्थडे कैसे हो गई? तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता चलेगी? राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा। फिर हमें बताते हुए आते हर्ष हो रहा है कि हमारे पास ये सारे बुक्स भी है। तो हमारे कोई कोई को अपने बुक्स पढ़ने की इच्छा है,
तो आप ज़रूर हमें कांटेक्ट करिए। आप पढ़ने के लिए बुक्स को लेके जा सकते हो। हाँ, तो इस तरह से हमारे पास ये ज्ञान है आध्यात्मिक। वैसे तो सारी चीज़ें सब कुछ अवेलेबल तो है इंटरनेट पे, लेकिन हम समय निकाल के बैठ के बुक के द्वारा पढ़ेंगे अच्छे से तो हमें ज़्यादा उसमें रस आएगा। तो ये सारे बुक्स हैं हमारे पास, तो जिसको भी इसमें इंटरेस्ट है हमसे ले सकते हैं। भारत के त्यौहार क्यों मनाए जाते हैं, क्या ब्रह्मा भोजन का क्या महत्व है, फिर ब्रह्मा को वृद्ध क्यों दिखाते हैं, कृष्ण को सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म और श्याम सुंदर क्यों कहते हैं, सब कुछ आपको मालूम पड़ जाएगा। सत्यम शिवम सुंदरम का राज क्या है, सेल्फ मैनेजमेंट, लीडरशिप, ये ज्ञान ऐसा है कि इसमें सर्व गुणों का आपका प्रोग्रेस होता है, सर्व बाजू, सर्वभौम, सभी एंगल से। तो इसीलिए ये अंधश्रद्धा नहीं है और ये कोई खाली लोगों का काम है, ऐसा भी नहीं है। जब हम पढ़े लिखे हैं, हमने सब कुछ ही जान लिया है, तो सत्यता से भी दूर क्यों रहे भले। मृत्यु होने से पहले सत्यता को जाना तो सही मायने में हमने पढ़ लिख लिया, ऐसे कह सकते हैं। क्यों हम सारे ही अपने पूजा पाठ में स्वास्तिका निकालते हैं, तो स्वास्तिका माना सो का अस्तित्व, सास्तिक, और फिर एक साइड में लिखते हैं शुभ और लाभ। तो लाभ कब होता है, शुभ कब होता है, फिर क्या निकालते हैं स्वास्तिका के बाजू में, राइट साइड में 2 लाइन्स, लेफ्ट साइड में 2 लाइन्स। तो क्यों, ये सारा राज जिसमें पता चला, ये है सहज राजयोगा मेडिटेशन। इसमें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये कोई अंधश्रद्धा भी नहीं है और ये खाली लोगों का काम है, ऐसा भी नहीं है। ये जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें हैं। तो इसके रहस्य को समझो। और ये जो 10वें मंजिल पे ये जो हमारा थोड़ा सा मंदिर टाइप समझ ले इसको, तो हमने ये शिवलिंग की पूजा करने के लिए और भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए यहाँ पे व्यवस्था रखी है। तो आप कभी भी आके 10 मंजिल पे एसवी सिटी में दर्शन का लाभ उठा सकते हो। तो ये ऐसा है। और फिर आपको और भी जानना है तो हमें आप कभी भी कॉल कर सकते हो। तो इस तरह से हमने अभी शिवरात्रि के लिए एग्जीबिशन लगाया था। आपको एरवी तो केवल पूजा के लिए शिवलिंग की प्राप्ति होगी। यहाँ पे बाहर रखा रहता है शिवलिंग, ये दर्शन का शिवलिंग है। बाहर में ये इसको नर्मदेश्वर कहते हैं, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और बाहर में जो शिवलिंग है उसमें आप अभिषेक कर सकते हो। ये हमारा शिवरात्रि के स्पेशल सेलिब्रेशन का शिवलिंग है। तो इस तरह से आपको एसवी सिटी में शिवलिंग के दर्शन की प्राप्ति होगी। फिर आपको ध्यान में बैठना है, तपस्या करना है, तो भी यहाँ पे रूम की व्यवस्था है। तो हम फिर से ये दरवाज़ा सबके लिए खुला रख रहे हैं, तो आप अपना लाभ उठाइए और हमारी जिम्मेवारी को संभालते संभालते अपने सदगति के लिए भी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस ऑल।